ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। गंगातरङ्गरमणीजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेतां स्वागतं वर्तते। आज तिगंत प्रकरण में यज्ञ लुक प्रकरण का आरंभ हो रहा है। कल हम लोगों ने यंग प्रत्यय के विषय में चर्चा की। यंग प्रत्यय किस स्थिति में आता है, किन धातुओं से आता है और उसका द्योत्यार्थ है अथवा वाच्यार्थ है, साथ ही साथ वाच्य और द्योत्य में क्या अंतर है, इस विषय पर हम लोगों ने चर्चा की, जिसमें यंग प्रत्यय करने वाला सूत्र धातु रेखाचो हलादे क्रिया समविहारे यंग। क्रिया समविहार इस शब्द का अर्थ पौनः पुण्य अथवा विषार्थ, अतिशय, किसी क्रिया का बार बार होना या अधिक होना, यही क्रिया समविहार है। और वही क्रिया समविहार यदि द्योत्य रहता है तो धातु से यंग प्रत्यय होता है, लेकिन उस धातु को हलादी होना चाहिए और एकाच होना चाहिए। ये बात हम लोगों ने कल पढ़ी। आज जो प्रकरण है उस प्रकरण में प्रत्यय करने के लिए कोई अलग सूत्र नहीं है, अर्थात जो प्रत्यय कल हम लोगों ने पढ़ा धातु रेखाचु सूत्र से होता है वही प्रत्यय आज भी है, लेकिन इस प्रकरण में वो जो यंग प्रत्यय है उस यंग प्रत्यय का लुक हो जाता है, उस यंग प्रत्यय का लुक हो जाता है। इसीलिए इस प्रकरण का नाम यंग लुक प्रकरण है। यंग लुक, यंग लुक, जहां यंग का क्या हो जाए, यंग के स्थान पर लुक हो जाए अथवा यंग का लुक हो जाए, ऐसा कहेंगे तो इस प्रकरण में हम जानेंगे यंग का लुक होगा। और भी एक बात समझ लें, इस प्रकरण में जो प्रयोग बनते हैं प्रायः प्रायः उनका प्रयोग छंद में होता है, क्योंकि इस विषय में आचार्यों के दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि लोक में इनका प्रयोग नहीं होता है, यंग लोक का प्रयोग लोक में नहीं होता है। कुछ कहते हैं कि कहीं कहीं इनका प्रयोग होता है, लोक में भी होता है। बात समझे कि नहीं? तो दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। यदि आपको लोक में भी प्रयोग कहीं मिलता है और प्रयोग करते भी हैं लोग, लेकिन प्रायः ऐसा होता है, सर्वत्र नहीं देखा जाता कि आपको प्रयोग मिले। कुछ कुछ धातुओं का प्रयोग मिलता है, सभी का नहीं मिलता है। तो इस व्यवस्था को भी आप लोगों को देखना है। यंग का लुक करने वाला सूत्र है यंगोचि च। यंगोचि च, यंग षष्ट्यंत है, अचि सप्तम्यंत है और च जो है ये अव्यय पद है। अर्थात यंग लुक, यंग का लुक होता है कब? अचि, अच परे रहने पर। बात समझे कि नहीं? अच परे रहने पर यंग का लुक होता है। अब विचार करना है कि कौन सा अच और वो अच कब परे मिलेगा। दूसरा उसमें एक शब्द और है च, उस च का अर्थ क्या है? बोले च की व्याख्या विशेष रूप से करनी होगी। हम यहाँ पर बहुलम की अनुवृत्ति लाएंगे और उस च को बहुल मानेंगे। और बहुल का व्याख्यान कई प्रकार का है, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित अन्य देव। तो यहाँ पर क्वचित अन्य देव, यद्यपि च से कोई लेना देना है नहीं, समझ में नहीं आ रहा, तो च की व्याख्या जब बहुलम के रूप में करेंगे तो यहाँ पर कुछ विचित्र सा ही काम होगा। क्या विचित्र सा काम होगा? तो कहा कि चकारात्, अर्थात चक ग्रहण सामर्थ्यात्, सूत्रे चकार ग्रहण सामर्थ्यात्
तम बिनापि, अचम बिनापि, तम बिनापि माने अचम बिनापि क्वचित यंग प्रत्यय से लोप, क्योंकि सूत्र तो कह रहा है यंग प्रत्यय का लोप होता है अच परे रहने पर, लेकिन अच जहां नहीं होगा वहां पर भी कदाचित लोप होता है, इति क्वचित। तो ये क्वचिदन्य देव, ये कुछ विचित्र सी व्याख्या कर दी चकार की, इसलिए कहीं यदि अच पर नहीं है तब भी हमको यंग प्रत्यय का लुक करना है। अब ये अच कौन सा है, तो देखिए सीधी बात है, धातु से जब प्रत्यय आएगा तो दो ही प्रत्यय होंगे, या तो वो तिंग प्रत्यय होगा अथवा वो कृत प्रत्यय होगा। अब तिंग प्रत्यय में तो कहीं अच का नाम नहीं आया, इसलिए निश्चित हो जाता है कि यहाँ धातु से जो प्रत्यय है वो अच प्रत्यय, वो कृत वाला है। बात समझे नहीं? अज विधि सर्वधातुभ्य, सभी धातुओं से अच प्रत्यय का विधान किया जाता है, इसलिए वही अच यहाँ पर विवक्षित है। उस अच के परे रहने पर यंग से यंग प्रत्यय का क्या होगा, लुक होगा। अब चकार रखने से उसकी व्याख्या भी कर दी कि यदि अच नहीं भी है, यदि अच पर में नहीं भी है तब भी कहीं कहीं क्वचित माने कहीं कहीं हम यंग का लुक कर देते हैं, इसलिए व्याख्या लिखी चकारा तम बिनापि क्वचित, अचम बिनापि क्वचित लोप। अब पूछा जाएगा कि लोप, जब हमने यंग प्रत्यय कर दिया, यंग प्रत्यय करते हैं और यदि अच प्रत्यय भी होता है वहां, तब तो प्रक्रिया समझ में आती है कि भाई अच प्रत्यय पर में है, आप क्या करिए यंग का लोप कर दीजिए, लुक कर दीजिए। लेकिन जब जहां यंग प्रत्यय के बाद अच है ही नहीं, जहां यंग प्रत्यय के बाद में अच है ही नहीं यगंत के बाद, तो वहां पे लुक कैसे करेंगे अथवा कब करेंगे, तो कहा कि जहां अच पर में नहीं है वहां पर पहले लुक ही काम होगा, पहले क्या होगा वहां पे लुक ही होगा। पूछा जाएगा क्यों होगा, तो उसका उत्तर दे रहे हैं अनैमित्तकः अयम अंतरंगः अंतरंगत्वात् आदौ भवति। ये जो लुक है ये लुक अनैमित्तिक है, अनैमित्तिक माने किसी को भी निमित्त नहीं मानता। ध्यान दीजिए, यंगोचिच एक तो कह रहा है अच परे रहने पर लुक होता है, तो जब कहता है अच परे रहने पर लुक होता है तो ये नैमित्तिक है, निमित्त को मानता है अच परे रहने पर, तो अच निमित्त हो गया लुक में, तो ये नैमित्तिक हो गया। जब कहा कि तम बिनापि क्वचित, अच न रहने पर भी, अर्थात कुछ कुछ नहीं है तब भी क्या होता है लुक होता है, हाँ समझे। इसीलिए जब उत्तर में कोई निमित्त है ही नहीं तो अयम लुक अंतरंग, ये जो लुक है वो क्या है, अंतरंग है। और अंतरंग कार्य क्या होते हैं, सबसे पहले होते हैं असिद्धम अंतरंगम बहिरंगी है, असिद्धम बहिरंग असिद्धम अंतरंगम बहिरंगी, बात समझेगा नहीं, असिद्धम बहिरंगम अंतरंग उल्टा बोल दिया। अंतरंग कार्य की दृष्टि में बहिरंग कार्य क्या होते हैं, असिद्ध होते हैं। जैसे अंतरंग कार्य कैसे समझे, आप प्रातः काल जगते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, अपना शारीरिक कार्य पहले संपादित करते हो, उसके बाद अपने जो अत्यंत संबंधी है, माता पिता का कोई काम है या भाई बहन का कोई काम उसको करेंगे, उसके बाद कोई पास पड़ोसी वाला होगा तो उसका काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जगते ही सीधे पड़ोसी का पानी भरने चले जाए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्यो यम प्रातरुत्थाय है शरीर कार्याणि संपादयति अनंतरम माने इतरेषां, तो ये जो अंतरंग जो कार्य है ये इसी का मतलब है कि सबसे पहले जो प्राप्त हो उसी को अंतरंग कहते हैं। तो अंतरंग की परिभाषा यद्यपि कई है, लेकिन यहाँ पर अंतरंग की परिभाषा क्या है, अपर निमित्तकत्व अंतरंगत्व, क्योंकि ये लुक किसी को पर में निमित्त नहीं मान रहा है, जहां अच नहीं है दूसरे स्थल में, तो ये अपर निमित्तक है। अतः अपर निमित्तक होने से क्या है, अंतरंग है। अथवा अल्पापेक्षत्व यदि कहें, कोई निमित्त ही नहीं है, सीधे लुक का विधान किया जा रहा है, तो अपने कार्य के प्रति कम को निमित्त मानता है, इसलिए भी अंतरंग है।
तो अंतरंग की कई प्रकार की परिभाषा है, अतः कह दिया अनैमित्तिको अयम लुक अंतरंगत्वात् आदौ भवति। ये सबसे पहले होता है, उसके बाद में अन्य कार्य होंगे। बात समझे? देखिए 1 नंबर टिप्पणी पे समझा रहे हैं, अयम भाव, नीचे देखिए, अयम भाव यंग लुक द्विविध। ये यंग का लुक दो प्रकार का है। क्या? पापच इत्यादौ अच निमित्तक एकः सूत्र एकः। समझे कि नहीं? पापच में पच धातु से यंग प्रत्यय करने के बाद उधर अच प्रत्यय भी है, द्वित्वादि करने के बाद पापच और अच प्रत्यय, इसलिए अच निमित्तक यंग का लुक हुआ है वहां पर। पापच, पच धातु से यंग प्रत्यय किया, द्वित्वादि काम कर लिया, या पहले अच को मान करके लुक कर लिया, अंतरंगत्वाद यही कहते हैं। अच को मान के लुक हो गया तो पच, पच और पच, फिर प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण करके सन्नगो सूत्र के द्वारा द्वित्व कर लिया, पच पच अ, फिर पूर्वाभ्यास हलादिशेष पपच। समझे कि नहीं? इस प्रकार जो है एक होता है पापच वाला, ये अच निमित्तक लुक होता है। दूसरा एक सूत्रस्थ, च शब्देन अचम विनापि भवन अनैमित्तिको द्वितीय। च शब्द के द्वारा होने वाला, च शब्द के द्वारा होने वाला जो अनैमित्तिक लुक है, ये दूसरे प्रकार का लुक है। तो दो लुक हो गए, एक अच निमित्तक, एक अनिमित्तक, कुछ निमित्तक नहीं उसमें, अनैमित्तिक इसको हम कह रहे हैं। एवं च असिद्धम बहिरंगम अंतरंगे की परिभाषया लुकी अनैमित्तिकत्व, अनैमित्तिकत्व रूप अंतरंगत्व सत्वात्। लुक में क्या है? अनैमित्तिकत्व रूप अंतरंग है। हमने बताया आपको अंतरंग के कई लक्षण हैं, एक अनैमित्तिक भी, अनैमित्तिकत्वम, उसी को हम कह रहे थे अपर निमित्तकत्वम, जो पर में किसी को निमित्त न माने, अनैमित्तिकत्व कहिए अथवा अपर निमित्तकत्व कहिए, समझे कि नहीं? इसलिए अनैमित्तिकत्व रूप अंतरंगत्व सत्वात् द्वित्वादि कार्येषु निमित्त सापेक्षत्व रूप बहिरंगत्व सत्वात्। अच्छा, द्वित्वादि जो कार्य हैं ये बहिरंग है, क्यों? क्योंकि संज्ञको सन्नन्तस्य यङन्तस्य च द्वित्वम्, वो सन प्रत्यय को निमित्त मानेंगे तब सन्नंत मिलेगा, यंग प्रत्यय को निमित्त मानेंगे तो यगंत मिलेगा, इसलिए प्रत्यय निमित्त के द्वित्वादि का। इसलिए द्वित्वादि कार्येषु निमित्त सापेक्षत्व रूप बहिरंगत्व सत्वात्, उनमें निमित्तता बैठी है, वो किसी न किसी को निमित्त मान के होता है, सन को निमित्त मान के हो, यंग को निमित्त मान के हो, अतः बहिरंग है। इसलिए लुकी कर्तव्य तेषाम असिद्धि, लुक की कर्तव्यता में द्वित्वादि की असिद्धि हो जाएगी। तो पहले क्या होगा? सबसे पहले लुक ही होगा। अब आगे देखिए, पूछा जाएगा जब लुक हो जाएगा, जैसे भू धातु से हमने यंग प्रत्यय किया, पुनः पुनः अथवा अतिशयेन वा भवति, इस अर्थ में उत्तर वाला जो सूत्र है कल जो पढ़ा था, धातु रेखाचों से यंग प्रत्यय कर दिया तो बन गया भू य, भू य। अब यहाँ पे यदि हमने यंगोचिज सूत्र के द्वारा चकारात्म विनापि क्वचित, पहले क्या कर दिया? लुक कर दिया, तो क्या बचेगा? भू, क्या बचेगा? भू। अब पूछा जाएगा इसको द्वित्व कैसे होगा, क्योंकि सन्नंत को द्वित्व होता है अथवा यगंत को द्वित्व होता है, यहाँ तो यंग प्रत्यय है ही नहीं, द्वित्व कैसे करेंगे? प्रश्न समझ में आया? जब अंतरंगत्वात् भू धातु से सबसे पहले क्या हो गया? द्वित्वादि के पूर्व यंग का लुक हो गया, स्थिति क्या बनी? भू। अब भू को द्वित्व करना है, द्वित्व करने के लिए सन्नंत अथवा यगंत चाहिए, तो इसमें यंग तो है ही नहीं, उसका तो लुक हो चुका है, तो कैसे इसको द्वित्व करेंगे? तब लिखा उसके लिए ततः, अर्थात लुक के अनंतरम, लुक प्रत्यय के पश्चात, लुक प्रत्यय करने के बाद क्या करेंगे? प्रत्यय लक्षणेन, प्रत्यय लक्षणेन अर्थात प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय के लुप्त हो जाने पर प्रत्यय निमित्तक कार्य होती है। प्रत्यय कौन था? यंग, उसके लुप्त होने पर तन्निमित्तक जो कार्य है, कौन? द्वित्व कार्य, वो द्वित्व कार्य होगा। बात समझे कि नहीं? इसीलिए उसको मान करके, उसकी स्थिति मान करके इसको हम क्या मानेंगे? यगंत मानेंगे, और यगंत मान करके इसका क्या हो जाएगा?
लुक दुत्त हो जाएगा। जब दुत्त हो जाएगा तो भू भू क्या होगा, भू भू। और पूर्वाभ्यास है ह्रस्व और भकार को बकार, अभ्यास चर्च इत्यादि करने के बाद तो क्या बन गया, बू भू। क्या बन गया, बू भू। ठीक, अब बू भू बनने के बाद पूछा जाएगा, इसलिए लिख दिया यगंतत्वात् द्वित्वम अभ्यास कार्यम। समझे कि नहीं, अभ्यास कार्य कर दिया। फिर अभ्यास कार्य करने के बाद जो बनेगा बू भू, इस बुभू की कह रहे हैं धातुत्वात् लगा दे। अब इस बुभू की धातु संज्ञा करी सनाद्यंता धातु। अब कहेंगे फिर वही बात है कि ये तो सनाद्यंत है ही नहीं, यंग इसके अंत में ही नहीं। तब भी यहाँ पे क्या करना है, एक देश विकृतम अनन्यवत, क्योंकि पहले ये यगंत ही था, अब उसका लुक हो गया। प्रत्यय लोग प्रत्यय लक्षण करेंगे तन निमित्त तक कार्य हो जाएगा, इसलिए धातु संज्ञा हो जाएगी। यदि किसी के मन में प्रश्न आए कि यहाँ पर न लुमतांगस्य निषेध क्यों नहीं करता, न लुमतांगस्य निषेध क्यों नहीं करता है, जब हम सनाद्यंता धातुआ से धातु संज्ञा करने चले तो पूछेगा कि यगंत चाहिए, तो यगंत लाने के लिए हम कहेंगे प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। तो कोई कहेगा कि न लुमतांगस्य प्रत्यय लुप्ते सति तन निमित्तकम अंग कार्यम न स्यात्। तो यहाँ पे यही ध्यान देना है, प्रत्यय निमित्तकम अंग कार्यम न भवति, प्रत्यय को निमित्त मान करके अंग कार्य का निषेध किया गया है। लेकिन ये जो धातु संज्ञा कार्य है ये अंग कार्य नहीं, कोई अंग थोड़ी, ये तो पूरे समुदाय की धातु संज्ञा कर रहा है। यदि यंग को मान करके भू को कोई काम करना होता, यंग को मान करके भू को गुणादि की व्यवस्था करनी होती, तब तो यहाँ पर प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण लगता, क्योंकि प्रत्यय के लुप्त होने पर तन निमित्तक जो अंग कार्य है कौन, गुणादि, तो प्रत्यय के परे रहते यदि पूर्व को कार्य करना है तब तो वहां पर न लुमतांगस्य की स्थिति बनती है। लेकिन यहाँ प्रत्यय के परे रहते पूर्व की कुछ नहीं करनी है, हमें तो प्रत्यय के सहित पूरे प्रकृति भाग की धातु संज्ञा करनी है। इसीलिए धातु संज्ञा के विषय में न लुमतांगस्य की प्रवृत्ति नहीं होगी। तो भू भू क्या, भू भू, भू इसकी सनाद्यंता धातुओं से धातु संज्ञा हो जाएगी। ठीक, अब धातु संज्ञा का फल क्या है, बोले लट, लड़ादी प्रत्यय आएंगे। ठीक है, धातु उत्पाद लड़ा दिया तो हमने क्या किया, भू भू लट, भू भू लट। अब पुनः जिज्ञासा होगी भाई, इससे कौन से प्रत्यय आए, परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय आए कि आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आए। यदि कहो कि ये तो यंग गित था तो अनुदात्त गित आत्मनेपदम, तो कहिए वहां पर यंग प्रत्यय तो यहाँ है ही नहीं, यंग प्रत्यय तो है ही नहीं, पूरे यंग का तो लुक हो गया, इसलिए तन निमित्तक प्रत्यय नहीं आएगा। और अन्य कोई आत्मनेपद निमित्तक चिन्ह नहीं है, लक्षण नहीं है, अतः कह दिया शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, क्योंकि आत्मनेपद निमित्तक कोई चिन्ह नहीं है, लक्षण नहीं है। अतः यहाँ इस प्रकरण में जहां यंग का लुक होता है वहां केवल परस्मै पद होता है। तो ध्यान दीजिए, जहां यगंत प्रकरण है उस यगंत प्रकरण में केवल आत्मनेपद होता है और यंग लुक प्रकरण में केवल परस्मै पद होता है। अंतर समझ में आ रहा है दोनों में? दोनों में यदि आपको कंपेयर करना हो कि यंग लुक की विशेषता क्या है और यगंत की विशेषता क्या है, तो ये एक इसमें पॉइंट है कि यगंत प्रकरण में आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय आते हैं और यंग लुक प्रकरण में परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय आते हैं, इसलिए कह दिया शेषात् कर्तरि परस्मै पदम है। परस्मै पद आ गया तो भू भू ती, लट के स्थान पर तिप हो गया, भू भू ती। अब कर्तरी सब आएगा। अब सबके विषय में चर्चा करनी है कि सबका क्या करें, कुछ विशेष काम है क्या। तो एक आपने वार्तिक अंतर्गण सूत्र पढ़ा था अदादि में, चरकरीतंच, क्या पढ़ा था, चरकरीतंच। ये अदादि में आपने अंतिम वाले पेज में, उर्णुय वाले पेज में उधर लिखा था चरकरीतंच, ये गण सूत्र है। चरकरीतंच का मतलब क्या है, ये चरकरीत एक संज्ञा है, किसकी संज्ञा है, तो कहा यज्ञ लुगंत की।
जैसे किसी व्यक्ति का नाम देवदत्त, चित्र, चैत्र, मैत्र होता है, वैसे ही यंगलुक प्रकरण का नाम अथवा यंगलुक जो शब्द होते हैं उनको चरकरीत कहते हैं। क्या कहते हैं? चरकरीत। तो ये यंगलुक प्रकरण है, इसको हमने क्या कह दिया? चरकरीत। और चरकरीत कहने का फल क्या हुआ कि चरकरीत को किसमें पाठ माना जाता है? अदादिगण में। चरकरीत का पाठ किसमें माना जाता है? अदादिगण में। और अदादिगण में पाठ होने के कारण यहाँ पर अधि प्रवृत्तिभ्य शपः, इस सूत्र के द्वारा सबका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। एक और विशेषता देखिए, इस यंगलुक प्रकरण में सप ही आएगा और उस सप का भी क्या होगा? लुक होगा। क्या समझ में आई? यंगलुक प्रकरण, यंगलुक जो शब्द हैं, यंगलुक शब्द, उनका दूसरा नाम क्या है? चरकरीत। और चरकरीत नाम रखने का ये प्राचीन वैयाकरणों की संज्ञा है। प्राचीन और भी जो वैयाकरण थे या पाणिनि से इतर जो व्याकरण थे उनमें ऐसा व्यवहार था। चरकरीत होने के कारण इनका अदादि में पाठ हो गया और अदादि में पाठ होने के कारण सबका लुक हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं चरकरीतं च इति अदादौ पाठात्। चरकरीत इस अंतर्गण सूत्र का अदादि में पाठ होने के कारण सपह लुक, सबका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। हो जाएगा तो हो जाए, तो क्या हो गया? बू भू, बू भू ती, यही रहेगा। और पीछे एक सूत्र था, क्या करें? गुणों यंग लोगों, अभ्यास को गुण कर देता है, यंगी यंग लोग पीछे पड़ता है, अभ्यास को गुण भी कर दीजिए। तो बो भूति क्या हो गया? बो भूति। अब आगे सूत्र देखिए, यमो वा यगलुगन्तात् परस्य हलादे पितः सार्वधातुकस्य ईड वा स्यात्। क्या करता है ये? ईट का आगम करता है। किसको? का यगलुगंत से परे, यगलुगंतात् परस्य, यगलुगंत से परे जो हलादि पित्त सार्वधातु, ध्यान दीजिए शब्द पे, हलादि पित्त सार्वधातु। तो हलादि पित्त सार्वधातु जो सार्वधातुक लकार है उनमें हलादि पित्त कितने हैं? 3 ही है, टिप सिप मिप। बात समझे कि नहीं? टिप सिप मिप, उससे इतर जो 6 हैं वो सब गित हैं। इसलिए हलादि पित्त सार्वधातुक को ईट का आगम होता है। यहाँ इट नहीं है, ईट है, दीर्घ का। बात समझे कि नहीं? तो गुण करेंगे तो यही संधि होगी सीएड, लेकिन आपको इसकी व्याख्या में समझना है। यहाँ पे दीर्घ इकार है, ईट का आगम होता है। तो बो भू ई, ईट का आगम हो गया विकल्प से, तो बो भू ई टी, बो भू ई टी। अब यहाँ पर भूस वोश तिंगी, भूस वोश तिंगी पीछे सूत्र था, लुंग लकार में आपने पढ़ा था। क्यों? क्योंकि वहां ईट ये आर्ध धातुक है, आर्ध धातुक को मान करके यहाँ पे गुण प्राप्त है। तो गुण को रोकने के लिए कह रहे हैं भूसवोश तिंगी गुण निषेध, भूसवोश तिंगी गुण निषेध यंगलुकी भाषायाम न। समझे कि नहीं? ये जो भूसवोश तिंगी से निषेध होने, गुण निषेध होता है, तो कह रहे यंगलुकी भाषायाम न। यंगलुगंत जो लोक में प्रयोग होने वाले शब्द हैं उनमें निषेध नहीं होता। यद्यपि सूत्र तो गुण का निषेध करता है, लेकिन कह रहे हैं भूसवो सुरीति गुण निषेध यंगलुकी भाषायाम न। जिस यंगलुक का लोक में प्रयोग होता है, जिस यंगलुक का, यंगलुक माने यंगलुक लुगंत शब्द का लोक में प्रयोग होता है, वहां पर भूसवो स्तिंगी ये गुण का निषेध नहीं करता। समझे कि नहीं? क्यों? क्योंकि छंद में कैसे रूप देखे जाते हैं? वो भूतु, वहां पर गुण नहीं देखा गया। ते तिकते, तो वो भूतु की जगह क्या होना चाहिए? वहां वो भोति, वो भोतु होना चाहिए यदि लोट लकार का रूप है। तो वहां पर गुण नहीं किया छंद में। क्यों नहीं किया? तो कहा निपातना। बात समझे कि नहीं? निपातना, तो वहां पे उत्तर दिया। यदि भूसवो स्तिंगी निषेध करता, यदि भूसवो स्तिंगी स्वयं निषेध कर देता तो यहाँ पर कहने की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए कह रहे हैं भूसवो स्मृति गुण निषेध यमलुकी भाषायाम न। क्यों? वो भूतु ते तिक्ते छंदसी निपातना, छंद में निपातना गुण का निषेध किया गया है,
इसका मतलब है कि लोक में ये सूत्र निषेध नहीं करता है। जब निषेध नहीं करेगा तो भू को गुण हो जाएगा। तो बो भो इति, बो भो इति, और भो में जो ओकार है उसको अबादेश करिए तो क्या बन जाएगा? बो भवीति। क्या प्रयोग बन जाएगा? बो भवीति। जब ईट का आगम नहीं होगा, जब ईट का आगम नहीं होगा तब भी भूस्पोष्टिंगी निषेध नहीं करेगा, क्योंकि निपातनाथ जब छंद में किया गया इसका मतलब लोक में नहीं करता है, क्योंकि सूत्र तो सामान्य था। यदि वो गुण निषेध सर्वत्र कर देता, यदि वो सर्वत्र गुण निषेध कर देता तो छंद में निपातनाथ गुण निषेध करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन छंद में निपातनाथ गुण का निषेध किया गया है, इसका मतलब है भूस्पोष्टिंगी की प्रवृत्ति यहाँ नहीं होती है। अतः जब ईट नहीं होगा तब भी क्या रूप बनेगा गुण होकर के? वो भोती। तो दो रूप बन गए टिप में, वो भवीति, वो भोती। तो जो वो भूयते शब्द का अर्थ है, पीछे आपने पढ़ा था यगंत में वो भूयते, वही वो भवीति अथवा वो भोती इस शब्द का अर्थ है, समान अर्थ है। चाहे यंग का प्रयोग करिए चाहे यज्ञवंत का प्रयोग करिए, दोनों का अर्थ क्या है? समान है। 2 नंबर टिप्पणी पे आप देखिए, इसकी सिद्धि बता रहे हैं। अतिशयेन पुनः पुनर्वा भवति इति विग्रहे भू धातुर यंगी अंतरंगत्वात् तस्य यंगोचिच इति लुकी, यंग का लुक कर दिया। प्रत्यय लक्षणेन यगंतत्वम् आश्रित्य भू शब्दस्य द्वित्वे अभ्यास कार्ये जाते, गुण भी कर दिया गुणो यंग लुकी के द्वारा। वो भू इत्यस्य धातुत्वात् लटि शेषात् कर्तरी इति सूत्र सहकारेण लटः परस्मैपद संज्ञके तिपि सपि यंगलुक बोधकस्य चरकरीत शब्दस्य अदादि पाठात् सपो लुकी यंगो वा इति ईट विकल्पे गुण अवादेशयो वो भवीति इति इड भाव पक्षे वो भूति इति रूपद्वयम्। ये तो रूपद्वय हो गए। अब आगे जो गुण के विषय में चर्चा थी, गुण निषेध के विषय में कह रहे हैं भूस्पोष्टिंगी गुण निषेधस्तु न, क्यों? वो भोतु इति छंदसी गुण निपातेन भाषायाम यंग लुकी गुणस्य इष्टत्वात्। समझे? वो भोतु इति छंदसी गुण निपातेन, वो भोतु इसमें छंदसी माने छंद माने वेद में गुण का निपातन किया गया है। वहां मूल में वो भूतु लिखा है। क्या लिखा वहां पे? वो भूतु, और यहाँ लिखा है वो भोतु। यहाँ लिख रहे हैं वो भोतु इति छंदसी गुण निपातेन। वो भोतु प्रयोग में, बात समझिए कि नहीं? वो भोतु प्रयोग में क्या किया है? जो वैदिक प्रयोग है उसमें गुण का निपातन किया है। गुण का क्या किया है? निपातन किया। गुण का निपातन करने का मतलब क्या हुआ कि भूस्पोष्टिंगी से ऊपर भी यही होना चाहिए, पाठ जो है वो भूतु की जगह वो भोतु ऐसा होना चाहिए। यदि आपकी किताब में वो भूतु लिखा है उसको सही कर लीजिए, जो नीचे इसमें बात लिखी है वो सही है। वो भोतु इति छंदसी गुण निपाते है ना। यदि भूस्पोष्टिंगी निषेध करता है, सर्वत्र निषेध करता है, बात समझे कि नहीं? इसीलिए छंद में क्या किया? गुण का निपातन किया कि गुण होता है। ऐसा कह देने से क्या हुआ कि भाषायाम यंग लुकी गुणस्य इष्टत्वा, भाषा माने लोक में, तो लौकिक भाषा है वहां पर गुण जो है इष्ट है हमको। बात समझे कि नहीं? वो भोतु इति छंदसी गुण निपातेन, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रहा है ये पाठ, क्योंकि वो भोतु इस पंक्ति से मूल वाली बात नहीं लगती। मूल वाली बात देखें तो ये वाली बात नहीं लग रही। वो भोतु ते तिक्ते, ठीक, हाँ ते तिक्ते वाली बात देखी, ते तिक्ते प्रयोग होता है। ते तिक्ते में भी गुण नहीं है, ते तिक्ते में भी गुण नहीं है, इसका मतलब वो भूतु इसमें भी गुण नहीं है। मूल वाली बात सही लिखी है। गुण निपातनात् नहीं, गुण निषेधात्, गुण निषेध निपातनात्। जब निपातनात् गुण का निषेध करेंगे, क्योंकि गुण निषेध यदि पहले से प्राप्त है
तो निपातन करने की आवश्यकता क्या है? जब निपातन कर रहे हैं इसका मतलब लोक में भी गुण का निषेध नहीं होता है, यही बात होनी चाहिए। तो मूल वाली बात सही लिखी है, वो भूतु गुण नहीं होता है वैदिक प्रयोग में। वो भूतु सही है, नीचे जो टीका में लिखा है ये गलत है। यहाँ पे वो भूतु ही होना चाहिए, वो भूतु इति छंदसी गुण निषेध निपाते न, ऐसा लिखा होना चाहिए। बात समझे कि नहीं? या यदि नीचे के पार्ट को लगाना है तो ऐसे लगाया जा सकता है उसको, भूसवो स्टिंगी गुण निषेधस्तु न वो भूतु इति। तो वो भूतु के बाद या वो भूतु जो लिखा है वहां नीचे यदि कोमा लग जाए तो वहां पर अर्ध विराम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? फिर दूसरा वाक्य उधर से हो जाएगा वो। तो ऐसे कुछ व्याख्या करनी पड़ेगी। मूल वाली बात ठीक है कि जो वैदिक प्रयोग है उसमें गुण नहीं होता है, लोक में गुण होता है। ठीक, इसलिए वो भूतु तेतिक तेज छंदसी निपातना, तो प्रयोग बन जाएगा वो भवीति, वो भूति, ये टिप में दो रूप बन गए। फिर वो भूत द्विवचन में तस में। अब यहाँ पे हलादी पित है ही नहीं, हलादी पित नहीं है इसलिए ईट का आगम नहीं होगा। बाकी प्रक्रिया जो अदादी में आप करते जाते हैं वही प्रक्रिया होनी। वो भूत समझे कि नहीं? वो भुवती, वो भुवती में अदभ्यस्तात लिख दिया इसलिए अदभ्यस्तात इति वो भुवती 3 नंबर टिप्पणी में लिख दिया है। अत्र चिष्णोति उवंगादेश, वो भुवती में जब अत हो जाएगा उधर तो अच परे रहने पर क्या हो जाएगा? अत आदेश हो जाएगा, इसलिए बन जाएगा वो भुवती। तो वो भवीति, वो भूति, वो भूत, वो भुवती। समझे कि नहीं? वो भवीसी, वो भोसी, ठीक, वो भूथ, वो भूथ, वो भवीमी, वो भूमि, वो बभूव, वो भूव, वो भूम। इस प्रकार के रूप बनेंगे। अब कह रहे लिट लकार में, तो लिट लकार में लिखा वो भवान चकारो, वो भू रहेगा और आम हो जाएगा उधर, आम को मान करके गुण अबादेश हो जाएगा, वो भवाम बन जाएगा। फिर चकार चक्र तू चक्रु ऐसा प्रयोग हो जाएगा, वो भगवान चकार, वो भवा मास है ना, वो भवा मास। ठीक, अब यहाँ पे कहोगे आप भू का प्रयोग नहीं किया, क्या नहीं किया? भू का प्रयोग नहीं किया, तो वो भवाम बभूव, वो भवाम बभूव ऐसा बन जाएगा, तीनों का प्रयोग होगा। फिर वो भविता, अब देखिए प्रयोग कैसे कैसे बन रहे हैं। भविता भवितारो भवितार वही प्रयोग है, केवल वो लगा देना, वो भविता, वो भवितारो, वो भवितार, वो भवितासी, वो भवितास्थ, वो भवितास्थ। ठीक है, वो भविष्यति भविष्यत भविष्यंति, वो केवल जोड़ देना है। ठीक, अब जहां सार्वधातुक लकार है और हलादी पित्त है वहां पर थोड़ा अंतर आएगा। जैसे वो भवीतु, भवतु की जगह भवीतु, क्योंकि ईट का आगम होगा, और जब ईट नहीं होगा तो वहां गुण हो जाएगा, वो भोतु, और जब तातंग हो जाएगा तो वो भूतात। बाकी वही है। अब वहां पे तातंग इत्यादि होने पर गुण नहीं हो रहा है, भवतात नहीं बन रहा है, भूतात है ना। वो भूताम, वो भुवतु अदभ्यस्ता। बात समझे कि नहीं? अब अंतर इसलिए यहाँ पे आ रहा है क्योंकि यहाँ सबका क्या हो गया है? लुक हो गया है अदादि में मान करके, इसलिए गुण नहीं हो रहा है भवतात भवताम की तरह। बात समझे? वहां पे सप रहता है इसलिए गुण अबादेश हो जाता है, यहाँ पे सप है ही नहीं इसलिए गुण अबादेश नहीं हो रहा है। तो वो भवीतु, वो भोतु, वो भूतात, वो भूताम, वो भुवतु, वो भूही, क्या बन गया? वो भूही, वो भूतात, वो भूतम, वो भूत, वो भवानी, वो भवाव, वो भवाम। फिर अबो भवीत, क्योंकि ये भी सात धातुक है इसलिए ईड आगम हो गया। अब अबो भवीत, अबो भूत, अबो भूताम, अबो भभू, समझे? अबो भू, पहले अबो भवी, ईड आगम हो जाएगा जब, अबो भवी, अबो भी, अबो भूतम, अबो भूत, अबो अबो भवम, अबो भूव, अबो भूम।
लंग लकार में मिप को जब अम हो जाएगा तो वो हलादी नहीं मिलेगा, इसलिए ईट का आगम नहीं होगा। बात समझे? इसलिए अवो भवम। पितलिंग में वो भूयात, वो भूयात, वो भूयातम, वो भूयु, भूयात भूया भूयातम भूयु, वहां भवेत भवेतम इत्यादि है, या भूयात सप नहीं है बस। वो भूया, वो भूयातम, वो भूयातम, वो भूयाम, वो भूया, वो भूयाम। ठीक। फिर वो भूयात, वो भूयास्ताम, आशीर लिंग में तो और सरल, भूयात भूयास्ताम भूयासु, और वो जोड़ दीजिए। आर धातु लकार में कोई अंतर नहीं आ रहा है। भूयात भूयास्ताम भूयासु, सबके आगे वो जोड़ दीजिए, वो भूयात, वो भूयास्ताम, वो भूयासु। फिर आगे के लिए लिख रहे हैं अवो भूवीत, अवो भूवीत, गातिस्थेति सिचोलुक, गातिस्था गुपा भूभ्य सिचा परस्मै पदेषु, यंगो वा इति ईट पक्षे गुणम बाधित्वा नित्यत्वाद् लुक, अवो भूवीत, अवो भूवीत। ठीक। अब देखिए पहले वो भू है, लुंग लकार है, अड़ागम है, तो क्या बन गया? अबो, अबो भू लुंग ती, अबो भूति, चिली हुआ, चिली के स्थान पर सिच हुआ, क्या बनेगा? अबो भू है, अबो भू सिच स, अबो भू स ती, अबो भू स ती। ठीक। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि गातिस्था, गातिस्था गुपा भूभ्य इति लुक, सिच का लुक, लुक कर दीजिए क्योंकि भू से उत्तर है। अबो भू सिच ती ये स्थिति है, तो सिच का लुक हो जाएगा, तो क्या बनेगा? अबो भू ती। और क्या करना है? जो ती है, ती की सार्वधातुक संज्ञा है, ध्यान रखिए। लुंग लकार में आर धातुक संज्ञा कब, जब चिली इत्यादि होता है उनकी आर धातुक संज्ञा है, लेकिन तिंग की तो सार्वधातुक संज्ञा होती, इसलिए हलादी पित्त सार्वधातुक है ती, उसको क्या हो जाएगा? ईट का आगम। तो अबो भू ईत ती, ये तष्टिकार का लोप कर दीजिए, और ईट को मान करके इसको वुक का आगम कर दीजिए। वो वुक लुंग लटो, वो वुक लुंग लटो, लुंग लिट संबंधी अच परे रहने पर भू धातु को क्या होता है? वुक का आगम। तो ईट हो गया आजादी, लुंग संबंधी है क्योंकि ईट ती का अवयव है, टित्वा खादी में आया है, इसलिए हलादी को लुंग संबंधी है वो अच, अतः वुक का आगम हो गया। तो क्या बन गया? अबो भू व ईत, मिला दीजिए, अबो भू वीत, ये बन गया ईट पक्ष में। जब ईट नहीं होगा तो केवल सिच का लुक है और तिंग को मान के उधर गुण है, तो अबो भूत, क्या बन जाएगा? अबो भूत। ठीक। तो अबो भूवीत, अबो भूत, अबो भूताम, अबो भू, अबो भूभू, फिर अबो अबो भू, अबो भूवी, यहाँ पर भी रुक का आगम होगा, ईट आगम होगा तो रुक का आगम होगा। अबो भूवी, अबो भोग, सिर्फ में दो रूप, अबो भूवी, अबो भोग, अबो भूतम, अबो भूत, और अबो भुवम, अबो भूवम, दीर्घ उकार, क्योंकि मिप के स्थान पे अम हो जाएगा, जब अम हो जाएगा तो हलादी पित्त धातु नहीं मिलेगा, अतः ईट का आगम नहीं होगा, तो क्या होगा? गुण हो जाएगा, गुण हो जाएगा, और गुण होने पर अब आदेश करके अबो भूवम, अबो भूव, अबो भूम। अब यहाँ पे देखिए अच्छा प्रश्न किया कि गुण और ये क्या कहते हैं, वो आगम एक साथ प्राप्त है, कहा? अबो भू ईत, इस स्थिति में ईट को मान करके गुण भी प्राप्त है और वो का आगम भी प्राप्त है, तो किसको करें? बात समझे कि नहीं? यदि पूर्वा परिभाव देखें, यदि पूर्वा परिभाव देखें तो गुण क्या है? पर है, गुण क्या है? पर है, और वो आगम पूर्व है, तो परत्वाद गुण ही होना चाहिए। लेकिन ये जो भोगागम है ये क्या है? नित्य है। कैसे नित्य है? कि गुण करने के पहले भी भुक्का आगम प्राप्त है और गुण करने के बाद भी भुक्का आगम प्राप्त है।
इसलिए ये कैसा है, कृताकृत प्रसंगी। गुण के कर देने पर भी भुक की स्थिति है और गुण के न करने पर भी भुक की स्थिति है, क्योंकि उधर तो आजादी रहेगा ना, ईट मिलेगा और उसको लुंग लिट संबंधी अच चाहिए, इसलिए कृताकृत प्रसंगी होने के कारण ये भुगागम नित्य है। इसलिए पर से नित्य क्या होता है, बलवान। पर नित्य अंतरंगापवादा नाम उत्तर उत्तरम बलीय, इसलिए पर से नित्य बलवान हो गया। जब भुकागम हो गया तो गुण नहीं होगा, क्यों, भुक क्या है, कित है, कित पात वहां पर निषेध हो जाएगा। इसलिए भुक और गुण की स्थिति जहां समान रूप से प्राप्त है एक स्थल में, वहां पर भुक ही होगा, इसलिए अवो भूवीत ऐसा प्रयोग बनेगा। बात समझे कि नहीं। फिर लिंग लकार में अवो भविष्यत, भविष्यत भविष्यताम भविष्यन, अवो जोड़ दीजिए आगे हुई, अवो भविष्यत अवो भविष्यताम अवो भविष्यन इत्यादि प्रयोग बन गए। ठीक, नीचे लिखा भी है 5 नंबर पे। ठीक, वो बुक लुंग लुटो इति सूत्रेण इति शेष, बुक का नाम किससे हुआ, वो बुक लुंग लुटो पर नित्यांतरंगापवादानाम उत्तरोत्तर मरीयति न्यायेन पर गुणापेक्षया कृताकृत प्रसंगित्व रूप नित्य नित्य नित्यत्वस्य भुक्ति सत्वात्, कृताकृत प्रसंगित्व रूप जो नित्यत्व है ये भुक्ति अंतर्गत है, अतः गुण को रोक करके वहां पे क्या होगा, भुगागम होगा, तो अवो भूवीत ऐसा ही प्रयोग बनेगा। इति यंग लुक प्रक्रिया, यहाँ पर आपकी यंग लुक प्रक्रिया समाप्त हुई। बात समझे कि नहीं। अब अन्य धातुओं से भी प्रयोग होता है, आप इनके प्रयोग कुछ और देखते होंगे। बात समझे कि नहीं। पोपवीति कुएं पवने का कुछ प्रयोग मिलता है, पोपवीति इत्यादि, लोलवीति लुई छेदने का। तो यदि धातु का रूप मिलता है तो आप बनाइए। प्रायः प्रयोग इनका हम किसमें करते हैं, वेद में और इसका अर्थ और यंगंत का अर्थ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो उससे भी अच्छी बात है कि नहीं। जो है गुरुजी अटक रहा है। हुआ